विराट कोहली पे। विराट कोहली जिनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या विराट कोहली की T20 में जगह बनती है या नहीं। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। देखिए, अगर आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो, तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं राशिका, विराट के फैंस नाराज होंगे इस बात को लेके। ये भी हो सकता है कि T20 की टीम में इसके बाद विराट की जगह ना हो। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने दुनियाई क्रिकेट पर 10 सालों तक राज किया था और दुनिया को 70 सेंचुरी दी थी, लेकिन जब कुछ समय तक रन बनाने के बावजूद उसकी सेंचुरी नहीं आई तो लोगों ने उस खिलाड़ी के करियर को जज करना शुरू कर दिया। कभी उसके फॉर्म पर सवाल उठाए गए तो कभी उसके टीम की सिलेक्शन पर। तो एक तरफ वह खिलाड़ी अपनी फॉर्म से जूझ रहा था, वही खिलाड़ी जिसने एक समय पर दुनियाई क्रिकेट को 70 शतक दिए थे और कई बार इंडियन टीम को अपने दम पर मैच जिता रखा था। आज वही खिलाड़ी इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। कई लोग उस पर सवाल उठा रहे थे। आज विराट कोहली के बुरे समय में सबने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन तो शुरू करते हैं नवंबर 2019 से, वह समय जब विराट कोहली ने अपना 17वां और आखिरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में लगाया था। और शायद विराट कोहली को भी नहीं पता होगा कि अगले शतक के लिए उन्हें कितनी बार स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये विराट कोहली की आखिरी पारी थी जिसमें वह सेंचुरियन बनकर मुस्कुराते हुए जा रहे थे। और यहाँ से शुरू होती है विराट कोहली के डाउनफॉल की कहानी। साल 2020 विराट कोहली के लिए उतना खराब नहीं था। विराट कोहली ने इस साल भी कई रन बनाए, लेकिन वो शतकों का सूखा शुरू हो गया था। लगातार अर्धशतक तो आ रहे थे, लेकिन शतक का सूखा अभी चालू था। कभी 85 तो कभी 79 रन बना रहे थे, लेकिन शतक नहीं आ रहा था। और यहीं से विराट कोहली को 71वीं सेंचुरी के लिए ट्रोल किया जाने लगा था। साल 2021 विराट कोहली के लिए एक बहुत ही बुरा दौर बनकर आया, जिसमें उनके साथ वो सब हुआ जो उन्होंने कभी अपने क्रिकेटिंग करियर में सोचा भी नहीं था। कभी कैप्टेंसी जाना तो कभी टीम से ड्रॉप हो जाने की धमकी मिलना, तो कभी परफॉर्मेंस को लेके ट्रोल करना। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना था और एक बार फिर विराट कोहली की किस्मत उनका साथ नहीं देती है और एक और ट्रॉफी विराट कोहली को अपने हाथ से गंवानी पड़ती है। और एक बार फिर विराट कोहली की कैप्टेंसी पर सवाल उठने लगे थे और ये चुभने वाली हार थी। अब समय था IPL के दूसरे फेज का, जब एक शाम विराट कोहली ने RCB की कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया और ये फैसला तमाम क्रिटिसिज्म के दबाव में आया था, जो विराट और RCB फैंस के लिए एक झटका था। Stepping down from T20 captaincy as well to manage my workload, which has been immense over the last so many years, and I want to be able to continue to be committed to the responsibilities. और एक बार फिर RCB IPL से एलिमिनेट हो जाती है और फाइनल में नहीं पहुंच पाती और कुछ इस तरह अंत होता है विराट कोहली के RCB की कप्तानी का सफर। अब बारी थी T20 वर्ल्ड कप 2021 की, जिसमें विराट कोहली आखिरी बार इंडिया के लिए किसी ICC इवेंट में कप्तानी कर रहे थे और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने का ख्वाब देखा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही नसीब हुआ। Indian fans were hoping for. It's India's first loss. Finally you've beaten India in a World Cup game. It's only पाकिस्तान के खिलाफ वन मैन आर्मी की तरह अकेले फाइट करने वाले और अकेले परफॉर्मेंस दिखाने वाले विराट कोहली पर और उनकी कैप्टेंसी पर इंडिया की हार का ठीकरा फोड़ा गया और इस दबाव में इंडिया T20 वर्ल्ड कप की
ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट हो जाती है और विराट कोहली की T20 कप्तानी का अंत भी कुछ इस तरीके से होता है। साल 2022 की शुरुआत भी कुछ खास नहीं होती है। विराट कोहली को बिना बताए ODI की कैप्टेंसी छीन ली जाती है। उसके बाद विराट कोहली एक लंबे मैसेज के साथ टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ देते हैं। साल 2022 का IPL सीजन विराट कोहली का सबसे खराब IPL सीजन रहा, जो विराट कोहली भूल कर भी कभी याद नहीं करना चाहेंगे। इस सीजन विराट कोहली ने 3 बार अपना खाता तक नहीं खोला था। विराट कोहली ने हर तरीके से अपना विकेट सामने वाली टीम को फ्री में दे दिया था और अब विराट कोहली पर अलग अलग तरीके के मीम्स बनने लगे थे। उनकी बैटिंग पर मजाक बनाया जाने लगा था और उन पर अब पर्सनल अटैक होने लगे थे। और इसके साथ ही विराट कोहली का ये IPL सीजन भी समाप्त हुआ। अब बारी थी भारत की इंग्लैंड दौरे की, जिसमें विराट कोहली का पल्ला एक बार फिर से खामोश रहा। वही आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद और विराट कोहली का वही एज लगना, कुछ भी बदला नहीं था। विराट कोहली एक बार फिर से हताश दिखने लगे और विराट कोहली के लिए ये सीरीज भी निराशाजनक रही थी। और इस निराशा को विराट कोहली ने अपनी फेक स्माइल से छुपाना चाहा। और फिर विराट कोहली ने एशिया कप के लिए 40 दिनों का इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया और फिर एक बार एशिया कप में वापसी की। और ये नए विराट कोहली का आगमन था। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ हुए पहले मैच में बहुमूल्य 35 रन बनाए थे और उसके बाद अगले मैच में हांगकांग के खिलाफ 59 रनों की एक नाबाद पारी खेली थी। और उसमें विराट कोहली का एक बार फिर से वही पुराना अंदाज नज़र आने लगा था। विराट कोहली की वही शॉट सिलेक्शन, वही टाइमिंग इस बात की गवाही थी कि वो ओल्ड और किंग विराट कोहली वापस आ चुका है। अब भारत का अगला मैच एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ था और विराट कोहली ने इसमें भी शानदार 60 रनों की पारी खेली थी। और विराट कोहली की ये पारी भी एक शानदार शॉट से भरी हुई थी और एक आत्मविश्वास दिख रहा था जो विराट कोहली के कमबैक के लिए ज़रूरी था। अब बस कमी थी तो वो थी 71वीं सेंचुरी की, जो विराट कोहली के बल्ले से आनी थी। और अब ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई थी जो विराट कोहली को उससे रोक सके। और विराट कोहली का अभी बेस्ट आना बाकी था और ये बेस्ट आया अफ़गानिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच में, जिसमें विराट कोहली रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग करने उतरे। और विराट कोहली ने अपना वही अंदाज और वही खेल बॉलरों को दिखाया जिससे लिए वह जाने जाते थे। और विराट कोहली ने इस मैच में उस इंतज़ार को ख़त्म किया जिसका पूरी दुनिया वेट कर रही थी। विराट कोहली ने एक छक्के के साथ अपनी 71वीं सेंचुरी लगाई और अपने शतकों का सूखा ख़त्म किया। और 3 साल बाद एक बार वही फिर विराट कोहली किंग कोहली बनकर सामने आया था। और इस शेर की दहाड़ एशिया कप तक ही नहीं, T20 वर्ल्ड कप में भी सुनाई देने वाली थी। अब समय था T20 वर्ल्ड कप के मिशन मेलबर्न का और विराट कोहली अपने एक बार फिर उस पसंदीदा ओपोनेंट के खिलाफ था जिसके खिलाफ उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। एक बार फिर से विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उतरे थे और इंडियन टीम को पाकिस्तान से मिली पिछली हार का बदला लेना था। पाकिस्तान ने इस मैच में भारत को 160 रनों का टारगेट दिया था और किसी को पता भी नहीं था कि जब भारत बैटिंग करने आएगी तो भारत के विकेट इतनी जल्दी गिर जाएंगे और पूरा का पूरा मैच पाकिस्तान के हक में चला जाएगा। एक समय पर भारत का स्कोर 10 ओवर में 45 रन पर 4 विकेट गिर गए थे और 60 गेंदों में 115 रनों की ज़रूरत थी। और विराट कोहली ने सही समय पर अपना विराट रूप धारण किया और इस मैच में एक ऐसी पारी खेल दी जो T20 के इतिहास में पहले
कभी नहीं खेली गई थी और नहीं देखी गई थी। विराट कोहली ने इस मैच में 51 गेंदों पर 82 रनों की नॉट आउट पारी खेली और इंडिया को जीत दिला दी। और ये कोई आम जीत नहीं थी, ये हार के मुंह से जीत की तरफ लेकर आने वाली पारी थी, जो कि सदियों तक याद रखी जाएगी। और उसके बाद क्या था, विराट कोहली ने ओडीआई में पिछले 4 मैचों में अपनी 3 सेंचुरी मारी थी और अपना रुतबा फिर से कायम किया। जो लोग कुछ समय पहले कह रहे थे विराट कोहली इज़ नाउ फिनिश्ड, अब इस बात पे चर्चा करते हैं कि विराट कोहली अपनी 100 सेंचुरी कब पूरी करेंगे। ये किंग का खिताब यूं ही सर पर नहीं आया है, इसके लिए बहुत से कांटों की सीढ़ियों का दर्द सहन करना पड़ा है। और दुनिया क्रिकेट का किंग सिर्फ एक ही है और वो है विराट कोहली। तो कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें बहुत मेहनत लगी है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।